और आम बजट के खास इफेक्ट की आज सबसे पहले बात होनी तय। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नवा बजट पेश किया। कई घोषणाएं हुई, ये लगातार आप सुनते आ रहे हैं, सुबह से ये हुआ वो हुआ, लेकिन आपके ऊपर इंपैक्ट क्या है इसको जरा आसान तरीके से समझिए। इस बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई। फार्मा सेक्टर में बड़े निवेश की घोषणा की। एमएसएमई के लिए समर्पित फंड बनाने का ऐलान हुआ। बजट में सरकार ने किसानों पर फोकस रखा, जो लगभग एक मेजॉरिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हैंडल करते हैं, और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। कुल 10 पॉइंटर बताता हूं आपको, ताकि आप समझ सकें कि ये बजट आपके लिए क्या मायने रखता है, आपके कितने काम का है या बिना काम का है। सबसे पहले बात, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनकी उम्मीदें थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, टैक्स स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने के समय को बढ़ा दिया गया। जो लोग गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, उनके लिए 17 कैंसर की दवाएं ऐसी हैं जिनको सस्ता किया गया, और कुल 7 दुर्लभ बीमारियों को एड्रेस किया गया, जिनकी दवाइयों को ड्यूटी फ्री किया गया, यानी वो दवाइयां और सस्ती हो। भारत के रक्षा बजट में डिफेंस बजट को 6.8 लाख करोड़ से बढ़ाया गया और 7.85 लाख करोड़ रुपए उसको कर दिया गया, यानी डिफेंस बजट में लगभग 15.5% बढ़ाया गया। उसके अलावा देश भर में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणाएं की गई। आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणाएं भी की गई। हालांकि इसको लेकर के आपने सुना होगा शशि थरूर कहते हुए कि भाई केरल में आएगा कि नहीं आएगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन आना चाहिए। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनाए जाएंगे। टियर 2 और टियर 3 जो शहर हैं, वहां विकास के लिए लगभग 12 लाख करोड़ रुपए घोषित किए गए। एजुकेशन को शामिल किया गया। 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर्स की लैब एस्टेब्लिश की जाएंगी। और देश भर में करीब 800 जिले ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। अब जरा समझिए कि इस बजट का आप पर असर क्या होगा। ये तो घोषणाएं हुई, अब लेकिन घोषणाओं का सीधा मतलब ये होता है कि आम आदमी के लिए कि भाई उसकी खरीद फरोख्त की चीजें क्या सस्ती हुई हैं, क्या महंगी हुई हैं। तो जरा ये समझिए सस्ता क्या क्या हुआ है। शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं, बायोगैस सस्ती हुई है, सीएनजी सस्ती कर दी गई, माइक्रोवेव सस्ते कर दिए गए, सोलर पैनल जो कि ऑल्टरनेट एनर्जी में एक बड़ा प्रोड्यूसर बन के सामने आ रहा है, ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए बड़ा ऑप्शन बन रहा है। उसके अलावा जूता, लेदर प्रोडक्ट, मोबाइल फोन की बैटरी, ईवी की बैटरी, विदेश यात्रा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सब कुछ सस्ता किया गया। उसी को मैं आपको लिस्ट यहां बता भी देता हूं। मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं जो कि सस्ते की लिस्ट है, और मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं महंगे की। जो शौक वाली चीजें हैं, जिसमें कि इंपोर्टेड शराब है, तो शराब पी के शौकीन लोगों को अब जेब से पैसा ज्यादा ढीला करना पड़ेगा। लग्जरी घड़ियों के जो शौकीन हैं, उनके लिए लग्जरी घड़ियां महंगी होने जा रही है। स्क्रैप यानी रद्दी जो है वो भी महंगी होने जा रही है। उसके अलावा खनिज पदार्थ महंगे होंगे, जिसका सीधा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर असर पड़ेगा। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग यानी एफएनओ जो है, एफएनओ में लोग डेली कमाते डेली गवाते हैं, वो भी महंगा होगा। ये सब महंगा हो रहा है तो सस्ता हो रहा है आपकी काम की चीजें। लेदर प्रोडक्ट जो है वो सस्ते होने जा रहे हैं, जिससे कि जो स्थानीय उद्योग हैं उनको सहारा मिलेगा। मोबाइल फोन की जो बैटरीज हैं वो सस्ती होने जा रही हैं। ईवी की जो बैटरीज है, जो कि ईवी गाड़ी लेने में एक बड़ी समस्या बनी हुई, तो क्योंकि बैटरी बदलना मतलब कि बड़ी कॉस्ट पे करना, वो सस्ता होगा। फॉरेन टूरिज्म जो है वो सस्ता होगा। सरकार ने इस बार के बजट में रिफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास की धुरी बनाया। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि बजट जमीन पर आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाता। विपक्ष का कहना है कि न महंगाई पर राहत दी गई, न रोजगार की ठोस तस्वीर दिखाई गई। यानी बड़े बड़े दावों के लिए, जनता के लिए ये बजट फीका है। किसान, गरीब, मजदूर की समझ से बाहर का बजट है। न ये नौकरी देगा, न रोजगार देगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यूपी को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे कर दिया है। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष हमारा समर्थन करेगा। छोड़िए जा वो कहते हैं, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमारा काम है काम करना। और जिस तरह का ये बजट है, ये 2047 विकसित भारत का खाका इसमें है। इसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली डब्बा है। पहले तो हम सोच रहे थे कि नई पैकिंग में पुराना माल मिल जाएगा, लेकिन इसमें तो पुराना कुछ भी नहीं है। इसमें तो कुछ है ही नहीं। ना इसमें नौजवान है, ना किसान है, ना इसके अंदर छोटा उद्योगपति है। इसके अंदर किसी के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी का तो इसमें जिक्र ही नहीं। तो ये पूरा दिखाता है कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, प्रत्येक एरिया का विकास करना चाहते हैं। इस बजट की ये सबसे बड़ी खासियत है। आपने विपक्ष के आरोप सुन लिए, आपने सरकार का डिफेंस सुन लिया, लेकिन अब आपको सुनवाता हूं कि बजट को लेकर रेल मंत्री ने क्या कहा है।
इस बार बजट में क्या कुछ खास है जनता के लिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे, सूचना और आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी वैष्णव जी जी न्यूज़ में। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल रेलवे के लिहाज से, चूंकि रेलवे आम जनता की सवारी है, मेरा सवाल यह है कि बजट में सबसे बड़ी प्राथमिकता रेलवे के लिए इस बार क्या रहने वाली है जो बजट आपको मिला है, एलोकेट हुआ? रेलवे के लिए बजट 2,78,000 करोड़ का रिकॉर्ड बजट दिया गया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सारा फोकस है रेलवे की सेफ्टी पे। 1,20,000 करोड़ इसमें रेलवे की सेफ्टी पे दिया जाएगा और बहुत फोकस किया जाएगा कि किस तरह से रेलवे के ट्रैक मेंटेनेंस, रेलवे के कोच मेंटेनेंस, वैगन मेंटेनेंस, लोको मेंटेनेंस, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मेंटेनेंस और सेफ्टी पे मैक्सिमम फोकस है। नई जनरेशन की गाड़ियाँ 160 वंदे भारत सर्विसेज चल चुकी हैं और तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और भी ज़्यादा। अमृत भारत एक्सप्रेस करीब 50 सर्विसेज हो गई हैं और जिस तेज़ी से अभी रेलवे में एक नया सुधार माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दशक में किया है, उसमें एक नया चैप्टर जुड़ेगा, 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स। जी, वित्त मंत्री ने बात कही, आज वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स। ये 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के डिज़ाइंड है।